सवारी की बात करें तो केसर काल में घोड़ी बाबूजी की घोड़ी थी, बहुत अच्छी घोड़ी थी, समझदार थी। बाबूजी की पत्नी का नाम सुईपारा थे, पत्नी के पिता का नाम सूरजमल सोढ़ा जो बाबूजी के ससुर थे, पाकिस्तान के अमरकोट के थे, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब बाबूजी के थोड़े से उपनाम के बारे में बात करते हैं। बाबूजी के उपनाम के बाद में बात करें तो अश्वरोही बाबूजी को कहते हैं, तलवार लिए हुए, झुकी विभाग, बाबूजी अगर अपने फोटो में अश्वरोही हाथ में तलवार लिए हुए वीर जवान और तलवार झुकी विभाग के लिए बाबूजी जाने जाते हैं। और बाबूजी के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो बाबूजी प्लेग रोग रक्षक के निवारक देवता थे। प्लेग रोग के निवारक देवता, प्लेग रोग रक्षक निवारक देवता थे। प्लेग रोग हो जाता था तो बाबूजी को याद किया जाता था। और ऊंट लाने का श्रेय ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को माना जाता है। श्रीलंका और वहां से बाबूजी ऊंट लेके आए थे। ऊंट लाने का श्रेय किसको माना जाता है? बाबूजी को माना जाता है। ऊंटों के देवता के बारे में, ऊंटों के देवता भी बाबूजी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों को देवता। बाबूजी क्या जो जागरण जमा के बारे में बात करें तो बाबूजी की फट बाजी जाती है। बाबूजी क्या बाजी जाती है? फट। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करूं तो रावण होता है। बाबूजी मुख्य वाद्य यंत्र की बात करूं तो रावण होता है। ऊंटों के देवता है। प्लेग रोग रक्षक के देवता है। ऊंटों के जो प्लेग रोग हो जाता था उनके देवता माने जाते हैं बाबूजी। और बाबूजी महाराज की और भी अपने गाथा पढ़ें और देखें तो जो ये प्लेग रोग होता है वो चूहों की गंध से होता है। किसके? चूहों की गंध से। चूहों की गंध से प्लेग रोग किससे होता है? चूहों की गंध से ये रोग होता है। और इनका निवारण कौन करते हैं? बाबूजी महाराज करते हैं। बाबूजी महाराज क्या करते हैं? चूहों की गंध से ये रोग फैलता है। और बाबूजी के बारे में राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी मैंने आपको बता दिया कि बाबूजी को ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। और फड़ वाचन किया जाता है बाबूजी का, मैंने फड़ बता दिया। फड़ वाचन किया जाता है। जागरण जमा की बात करें तो वैसे ही बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। कपड़े की बनी होती है फड़, एक सफेद कपड़ा होता है, बाबूजी की फड़ बनी होती है। और रावण हत्ता मुख्य रूप से वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और अपने बाबूजी को बात करें तो बाबूजी हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी जाते हैं। हाड़ फाड़ के देवता, बाबूजी हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से भी जाने जाते हैं? बाबूजी हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। बाबूजी अपने वचन निभाने, बाबूजी अपने वचन निभाने के कारण बाबूजी को प्रणवीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणवीर। बाबूजी अपने वचन निभाने के कारण, बाबूजी अपने वचन निभाने के कारण क्या कहते हैं? बाबूजी को पर्णवीर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी को? बाबूजी को पर्णवीर कहते हैं। अश्वरोही, झुगी विभाग, प्लेग रोग के देवता जो चूहों से फैलता है, बाबूजी को माना जाता है ऊंटों के देवता। फड़ वाचन किया जाता है। मुख्य रूप से रावण हत्या काम में लिया जाता है। अब अपने थोड़ा सा बाबूजी की एक कहानी है छोटी सी, उसके बारे में मेरे को जितना आता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाबूजी के बारे में, बाबूजी के बारे में एक छोटी सी कहानी बनी हुई है और वो प्रचलित भी है। उनके बारे में बाबूजी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है, कैसे किया, क्या हुआ। बाबूजी का विवाह था। विवाह के बारे में बात करें तो बाबूजी का विवाह अमरकोट हुआ था। कहां पर? अमरकोट, पाकिस्तान।
कहाँ पर हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान। ये तो सबको पता है। बाबूजी का विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। बाबूजी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। और किसके साथ हुआ था वो मैंने आपको बाबूजी की पत्नी के बारे में, फुलमदे। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? फुलमदे। फुलमदे। और प्यार से सुप्यारा देवी के नाम से भी पुकारते थे। फुलमदे और सुप्यारा देवी के नाम से भी पुकारते थे। और फुलमदे ये बहुत अच्छे घरानों की महिला थी, अमरकोट पाकिस्तान की थी। और बाबूजी की इनके साथ शादी हुई भी थी। ये इन सूरजमल सोडा की पत्नी थी। किसकी? सूरजमल सोडा। अब आपने इतना तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने इन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, मैं कहानी आपको बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि बाबूजी के जो बहनोई थे, बहनोई बहनोई किसी काम के लिए बाबूजी के पास आए और बाबूजी के पास 2 दिन रुके। तो बाबूजी के गांव, जो बाबूजी का गांव था, बाबूजी बाबूजी के पास बाबूजी के जो बहनोई आए थे। और बाबूजी का जो गांव था कोलूमंड गांव जोधपुर, बाबूजी का गांव कोलूमंड गांव जोधपुर। बाबूजी बाबूजी के बहनोई कोलूमंड गांव जोधपुर में आए थे। और यहाँ पर बाबूजी जब बाबूजी बाबूजी के बहनोई यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर एक देवली चारण की एक घोड़ी देखी थी। क्या नाम था? देवली चारण। बाबूजी बाबूजी के गांव बहनोई आया हुआ था। कौन नाम? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। अब जिया जी ऐसे आए हुए थे और देवली चारण की जिंदराव खींची जी जीजा ने ये घोड़ी देख ली। इस घोड़ी की जो किससे सुने हुए थे, जिंदराव खींची को पता था इस घोड़ी की क्या विशेषता थी। इस घोड़ी की एक विशेषता थी कि गांव में कोई भी चोर आ जाए, सबसे पहले सबसे अधिक धनवान उसी को माना जाता था कि सर्वाधिक गायें रखते थे। तो देवली चारण के पास बहुत गायें थी। क्या थी? गायें। गायें थी। अब इतनी गायें थी कि इनकी रक्षा कौन करती थी? वो केसर कालमी घोड़ी करती थी। क्या कौन करती थी? एक घोड़ी थी, वो करती थी। अब क्या हुआ कि जिंदराव खिची को वो घोड़ी पसंद आ गई। क्या हो गया? जिंदराव खिची को वो घोड़ी पसंद आ गई। अब वो घोड़ी जिंदराव खिची लेना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? जिंदराव खिची केसर कालमी घोड़ी लेना चाहते थे। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी कौन लेना चाहते थे? जिंदराव खिची साहब लेना चाहते थे। जिंदराव खिची कौन था? बाबूजी के जीजा थे। बाबूजी के जीजा थे। बाबूजी के जीजा थे। अब केसर कालमी घोड़ी लेना चाहते थे। केसर काल देवली चारण को बाबूजी ने कहा, जिंदराव खिची ने कहा, देवली तू मेरे को ये घोड़ी दे दे, जितना तेरे को धन चाहिए, गाय चाहिए, सब चीज ले ले, ये घोड़ी मेरे को दे दे, ये घोड़ी तेरी मेरे को पसंद आ गई। तो जिंदराव खिची को देवली चारण ने कहा कि आप हमारे गांव के मेहमान हो, जवाई हो, हम आपका आदर भाव करते हैं, लेकिन ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। बाबूजी ने बहुत समझाया कि जय जी देवली चारण ये घोड़ी नहीं देगी, क्योंकि इस घोड़ी की ये विशेषता थी, जब गांव में चोर आ जाते थे तो ये घोड़ी हिन हिनाने लग जाती थी। हिनाने लग जाती थी। घोड़ी हिन हिनाने लग जाती थी। अब क्या हुआ कि देवली चारण ने घोड़ी देने के लिए मना कर दिया। किसको कर दिया? जिंदराव खिची को। अब जिंदराव खिची ये अपमान माना था, अपने आप को अपमानित समझा कि मैं इस गांव का जवाई हूं और मेरे को ये घोड़ी देने के लिए मना कर दिया, ये कैसे हो सकता है। जिंदराव खिची ने बाबूजी को कहा कि भाई साड़े साहब ये घोड़ी मेरे को चाहिए, कैसे कैसे मेरे को केसर कालमी घोड़ी दिलाओ, केसर कालमी घोड़ी दिलाओ। तो जिंदराव खिची को केसर कालमी घोड़ी देवली चारण देने से मना कर दिया। केसर कालमी घोड़ी देवली चारण देने से मना कर दिया और जिंदराव खिची नाराज होके नागौर चले गए। कहां चले गए? नागौर चले गए। नागौर चले गए। अब ये यहां तक तो मामला शांत था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार की क्या हुआ कि बाबूजी की शादी थी फुलमदे के साथ अमरकोट सूरजमल सोडा के घर पे। ये लो जी बाबूजी, बाबूजी की शादी कहां होनी थी? सूरजमल सोडा, अमरकोट, पाकिस्तान, और फुलमदे के साथ।
फूलमदे के साथ शादी होनी थी। बाबूजी को थोड़ा जल्दी जाना था, अब कोई साधन वगैरह उस टाइम होते नहीं थे, तो बाबूजी ने देवली चारण को बोला। क्या बोला? देवली चारण को बोला, देवली तेरी जो केसर कालवी घोड़ी है, ये घोड़ी मेरे को दे दे, केसर कालवी ये घोड़ी मेरे को दे दे, और मेरे को पाकिस्तान जाना है, अमरकोट पाकिस्तान जाना है शादी के लिए। देवली ने मना कर दिया कि भाई पहले जींदराव खिची, तुम्हारा जीजा जी आए थे, जीजा जींदराव खिची साहब आए थे, मैंने उनको भी मना कर दिया, तो मैं आपको भी घोड़ी बाबूजी नहीं दूंगी। तो बाबूजी ने बोला, देवली मैं वचन का पक्का हूँ, तेरे जो कोई भी दिक्कत होगी, अगर मेरी शादी होने लगी हुई है और मैं फेरे ले रहा हूँ, अगर घोड़ी बाई चांस हिनाने लग जाएगी तो मैं तुरंत फेरे छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगा और तेरी गायों की रक्षा करूंगा। ये बाबूजी का वचन है। बाबूजी राठौड़ साहब ने ये वचन दे दिए और देवली चारण ने अपने विश्वास के तौर पर बाबूजी को घोड़ी दे दी। अब क्या हुआ, घोड़ी के सरकार में लेके और बाबूजी कहाँ आ गए? अमरकोट पाकिस्तान आ गए। यहाँ पर बाबूजी अमरकोट पाकिस्तान आ गए और आने के बाद अमरकोट पाकिस्तान आ गए और बाबूजी के फेरे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? फेरे हो रहे थे। और घोड़ी यहाँ बंधी हुई थी, फेरे यहाँ हो रहे थे, बाबूजी के फेरे हो रहे थे। और बाबूजी ने 2 फेरे लिए, तीसरा फेरा लिया, तीसरे फेरे में यहाँ तक आए बाबूजी, तो घोड़ी ही हिनाने लग गई। क्या करने लग गई? घोड़ी ही हिनाने लग गई और खूंटा तोड़ाने लग गई। तो बाबूजी को पता चल गया कि अमरकोट पाकिस्तान से मेरे को तुरंत और कोलमड़ गांव जोधपुर जाना होगा। तो बाबूजी ने बोला कि भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और फेंटा खोल के बाबूजी वहां से निकलने लगे। तो ये जो सूरजमल सोडा साहब थे, इसने बोला, बाबूजी आप हमारी जो कन्या है उसको बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितनी गाया देवली चारण की है उनसे दुगनी हम आपको दे देंगे, फेरे पूरे करवा लो। तो बाबूजी ने मना कर दिया कि हम बचनों से